आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार यानी 26 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत से डबल झटका लगने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई। ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी, तो उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस याचिका पर जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद जस्टिस एस.एन. प्रसाद की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील की दलील का ईडी के वकील ने विरोध किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के वकील ने विशेष अदालत में जज रवि रंजन के सामने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के नेता हेमंत सोरेन अभी गिरफ्तार है। गिरफ्तारी की स्थिति में उनके अधिकार सीमित हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हाल क्या था, क्योंकि निचली अदालत ने हमारे आवेदन को अस्वीकृत करते हुए परमिशन नहीं ग्रांट किया था, तो उसको हम लोगों ने कल रिट फाइल करके अर्जेंट मोशन में मेंशन किया गया था। उसको आज लगवाए थे हम लोग रिट में परमिशन लेकर के, और आज उस पर सुनवाई हुआ और कोर्ट ने सुनने के बाद उनको समय दिया है कि आप समय उसमें जवाब दीजिए, और मंडे को 10:30 बजे इसकी अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर है। आप लोगों ने क्या कुछ आधार दिए गए? हम लोग का आधार यही है कि कई अन्य केसों में इस तरह के आदेश मिले हैं, परमिशन ग्रांट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। आपके डुल्लू महतो हैं, नलिन सोरेन जी का मैटर है, मधु कोड़ा और अन्य बहुत सारे, और पप्पू यादव, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें कोर्ट ने स्पेशल केसेस में परमिशन ग्रांट किया है। तो इसीलिए चूँकि बजट सेशन है, हमारा मनी बिल है, हर दिन जो मनी बिल पर वोटिंग होता है, इट्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये परमिशन मैंने परमिशन मांगा है कोर्ट से। और चूँकि बहुत छोटा सत्र है, 5 दिन का ही है, बहुत बड़ा भी नहीं है, अगले फ्राइडे को ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने ये प्रेयर किया है। ईडी की ओर से क्या कुछ कहा गया? ईडी की ओर से तो ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईडी का कोई मतलब नहीं है। हाउस के प्रोसीडिंग से ईडी को क्या मतलब है? उसके इन्वेस्टिगेशन को भी अफेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, उसके जुडिशन को भी हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी ऑब्जेक्शन आ रहा है। लेकिन तो अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मंडे को सर सुनवाई। ठीक है सर।